14 स्टार्ट करना है पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। पहले हम करेंगे फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स और उसको फिर जनरलाइज करेंगे फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या कहता है? फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल दो हमारे पास सबसेट्स हैं, दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं हमारे पास, या दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और ए भी हमारे पास सबसेट है आर का, बी भी सबसेट है आर का। दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं और दोनों के दोनों सबसेट्स हैं आर के। अब हम कहेंगे एक रिलेशन ड्रा करेंगे हम एफ फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन फंक्शन ड्रा किया हमने एफ ए से लेके बी तक। इसके ऊपर एक कंडीशन लगाएंगे कि सेट ए के हर एलिमेंट का, सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, कि सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो सेट बी में। और इसको डिनोट कैसे करेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारे पास है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। एग्जांपल देखते हैं इसकी, ए और बी, यहाँ से यहाँ तक हमने फंक्शन ड्रा किया, जो रिलेशन ड्रा किया उसे एफ का नाम दिया, ए बी सी 1 2 3। इसमें कहता है कि ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो सेट बी में, मीन्स के एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट को मैप करे। ए एलिमेंट जो है ना सेट ए का, एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट्स को मैप नहीं कर सकता। 2 और 3 ये हमारे पास हो गया फंक्शन। अगर ये इस तरह से दे दिया जाए आपको, ए बी बी सी 1 2 3, कि ए एलिमेंट 1 को भी मैप कर रहा है और ए एलिमेंट 2 को भी मैप कर रहा है, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में कंडीशन ये लगाई है कि सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो सेट बी में। लेकिन यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट जो ए है इसके दो इमेजेस आ रहे हैं सेट बी में, एक 1 आ रहा है एक 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें जो सेट ए जो होगा, इसमें ये डोमेन है हमारे पास, और सेट बी जो है ये कोडोमेन है। डोमेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कैसे मेंशन करेंगे कि एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एफ एक्स आपके पास जो हो वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वो क्या आना चाहिए? वे वेल डिफाइन आना चाहिए। मीन्स कि आप डोमेन में से कोई भी वैल्यू फंक्शन में पुट करते हो तो फंक्शन का आंसर जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ये इसे हम कहते हैं डोमेन। ये हमारे पास होगी डोमेन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ये सिंगल वेरिएबल की डोमेन ले रहे हैं। अब हमने करनी है रेंज ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल की रेंज क्या होती है? तो यहाँ पर हम एक्स को वैल्यूज़ देते हैं, ये मीन्स के डोमेन को वैल्यूज़ दे रहे हैं, और हर एक्स की वैल्यूज़ के क्रॉसपॉन्डिंग कोई ना कोई वाई की वैल्यूज़ आ रही होंगी। जो वाई की वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास रेंज होंगी। वाई बिलोंग टू आर such that y is equal to f of x and for all x belong to d। मीन्स कि आपने डोमेन में से, ये d डोमेन है, डोमेन में से आपने फंक्शन में वैल्यू पुट की, उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यूज़ आई, तो ये हमारे पास पूरी कलेक्शन बन जाएगी। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x, डोमेन के हर एलिमेंट x के लिए कोई ना कोई वैल्यूज़ आएंगी y के लिए, उन सबको कलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास रेंज ऑफ सिंगल वेरिएबल बन जाएंगे। या x एक वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंगल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक, तो ये रेंज ऑफ सिंगल वेरिएबल हो जाएंगी। अब इसी पूरे के पूरे आइडिया को हम एक्सटेंड करेंगे फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के ऊपर, फिर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स के ऊपर, फिर उसे जनरलाइज करेंगे फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। अब इसी को हम कैसे कर सकते हैं कि जब फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स करेंगे हम, अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स लेके चलते हैं, अब 2 से फिर आगे चलेंगे। अगर हमें फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल चाहिए तो हमें दो लेंगे सेट, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, उससे हमें दो सेट्स, ये ए और बी दो सेट्स हैं, इनका फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में हमें ए और बी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ड्रा करना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स के ऑर्डर पेयर में आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स आएंगे, सच दैट एक्स पहला एलिमेंट पहले सेट में से होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट में से होगा। और इसके बाद अब ए और बी दोनों के दोनों सबसेट्स किसके होंगे? आर के सबसेट्स होंगे। सारी वही चीज़ें, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दोनों आर के सबसेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ड्रा करना पड़ेगा कि एक्स और वाई ऑर्डर पेयर्स लेने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमने एक फंक्शन ड्रा किया, एक रिलेशन ड्रा किया है ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी में हमने लिया तो आंसर किसी तीसरे में जाएगा, उसे सी का नाम दे देते हैं। अब ये वाले एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स आ जाएंगे।
ये हमारे पास हो गया फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इनकी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में मीन्स के इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को। जैसे हमें फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल को y इज इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया था। अब अगर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आ जाए तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कोई इसके जो रेंज आएगी, इसका मतलब कि फंक्शन का पूरा आंसर आएगा एक्स वाई वैल्यू पुट करने के बाद वो कोई जी नाम दे देते हैं। मीन्स के हमारे पास एक ये पूरा अब एक कंसिडर किया जाएगा, एक मेंबर के लिए एफ एक्स वाई जो होगा वो इक्वल होगा जी के। फॉर एग्जांपल अब हम ये देखें एफ एक्स कोमा वाई हमारे पास इक्वल है एक्स प्लस वाई के। अब एक्स को आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ देती जाएँ तो आपके पास रेंज आती जाएगी। एक्स को हमने एक्स वाई और जी, एक्स को 0 दिया, वाई को 0 तो आंसर 0, एक्स को 0 दिया, वाई को 1 दिया तो एक्स प्लस वाई किया 1, 1 0 तो 1, 2 0 दिया 2, 2 2 दिया 4। मीन्स के एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ आती जा रही हैं। ये हमने एक्स और वाई वैल्यूज़ फंक्शन में पुट की तो हमारे पास जी की वैल्यूज़ आती जा रही हैं। ये हमारे पास हो गया फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स कैसे हैं कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे लिए हैं तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। अब इन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। डोमेन के लिए वही प्रोसीजर है सारा कि वहाँ पे हमने सिंगल एलिमेंट लिया था एक्स बिलोंग टू आर, यहाँ पे ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स लेंगे एक्स वाई बिलोंग टू आर सच डैट हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज़ वेल डिफाइंड। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो है ना वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स कि आप इसमें यही एग्जांपल देखिए, इसमें एक्स और वाई की कोई भी आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ जी की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। अगर फाइनाइट होंगी तो वो डोमेन में वेल डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तो वो डोमेन हो जाएगा। मीन्स कि किसी ना किसी डेफिनेशन के तहत आप डोमेन का मतलब ही यही है कि किसी ना किसी डेफिनेशन या किसी रूल के तहत आप फंक्शन में कुछ ऐड कर सकें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ पर यही हो गया किया हमने कि एक्स और वाई को डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं, उनके क्रॉसपॉन्डिंग जी की वैल्यूज़ फाइनाइट आ रही है हमारे पास, फाइनाइट आ रही है तो फंक्शन वेल डिफाइंड हो गई। ये हमारे पास डोमेन ऑफ टू वेरिएबल्स होगी। इसी तरह रेंज ऑफ टू वेरिएबल्स भी यही होगा, एक्स और वाई बिलोंग टू आर सच दैट वाई इज इक्वल टू, या हमने यहाँ पे जी लिखा है तो जी इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, जी लिख देते हैं क्योंकि अगर यहाँ भी वाई तो वो मिक्स हो जाएगा। जी इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, और फॉर ऑल हमने एक्स और वाई जो एलिमेंट्स लेने हैं वो डोमेन के एलिमेंट्स लेने हैं। डोमेन ही हमारे पास होगी रेंज। डोमेन में से एक्स और वाई डोमेन के एलिमेंट्स लेने हैं, ऑर्डर पेयर में चल रहा है ना फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो एक्स और वाई दोनों हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। इनको फंक्शन में पुट करेंगे तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यूज़ आएंगी। उन वैल्यूज़ को हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ दोज वैल्यूज़ जो है ना वो हमारे पास रेंज है। सेम ऐसे ही हम अपनी डोमेन और रेंज को फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। थ्री वेरिएबल्स के लिए क्या होगा कि आपके पास एक्स वाई और जी तीन वेरिएबल्स आ गए हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं आर को, सच डैट तीन वेरिएबल्स हैं तो आर थ्री आ जाएगा, टू वेरिएबल्स होंगे तो आर टू आएगा, सिंगल वेरिएबल होगा तो आर आएगा। सच डैट एफ एक्स वाई और जी ये आपके पास अब वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड। ये हमारे पास डोमेन आ गई। इसी तरह रेंज ऑफ थ्री वेरिएबल्स होंगे आपके पास एक्स वाई और जी बिलोंग टू आर क्यूब हो गया, सच दैट आपके पास इसका जो आंसर आएगा कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जी, एक्स वाई जी तीन वैल्यूज़ हमने फंक्शन में पुट की, लेट कर लेते हैं कि इसके जो रेंज आ रही है मतलब आंसर्स आ रहे हैं इनके एक्स वाई जी के क्रॉसपॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यूज़ आ रही हैं फंक्शन में, उसे डब्ल्यू का नाम दे देते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई और जी, और फॉर ऑल ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपकी एक्स वाई और जी ये डोमेन में से होनी चाहिए। ये आपके पास फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स हो गया। अब इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हैं फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स पे। एन वेरिएबल्स में हमारे पास जो फंक्शन है डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसे डब्ल्यू का नाम दिया, इसे डब्ल्यू स्टार दे देते ताकि मिक्स ना हो। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स वन दे दिया, एक्स टू दे दिया, एक्स थ्री अप टू सन एक्स एन। मीन्स कि हमारे पास एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये थ्री वेरिएबल्स है, इसमें तीन वेरिएबल्स थे, जब दो वेरिएबल्स किया था फंक्शन तो दो इसमें वेरिएबल्स थे। अब फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कर रहे हैं तो इसमें एन वेरिएबल्स एक्स एन तक पहुँच गए। अब इस फंक्शन की हम डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एन, एन वेरिएबल्स हैं तो ये जाएगा आर की पावर एन में, सच दैट आपके पास एफ एक्स वन एफ एक्स टू एक्स थ्री अप टू सोन एक्स एन, ये सारे के सारे आपके पास जो होने चाहिए वो वेल डिफाइन होना चाहिए फंक्शन। वेल डिफाइंड मीन्स के एक्स की हर वैल्यूज़ के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास फंक्शन के आंसर जो वो वेल डिफाइन आने चाहिए।
ये आपके पास डोमेन होगी। या इसी तरह अब रेंज फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर रेंज कैसे एक्सटेंड करेंगे, रेंज कैसे डिफाइन करेंगे। रेंज हम कहते हैं कि हमारे पास इसके क्रॉसपॉन्डिंग x1 x2 x3 फंक्शन में पुट किया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ आ रही हैं डब्ल्यू स्टार, तो यही हम लिखेंगे रेंज में। रेंज में लिख देते हैं कि डब्ल्यू स्टार ये बिलोंग कर रहा है आर में से, सच दैट आर एन में से, सच दैट डब्ल्यू स्टार इक्वल टू एफ x1 x2 अप टू सॉन xn। और फॉर ऑल ये सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, हमने डोमेन में से लेनी है। सेम सारा वही प्रोसीजर है जो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के लिए हमने उसको एक्सटेंड कर दिया एन वेरिएबल्स के ऊपर, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर ली है। कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं डोमेन और रेंज की फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल या मोर देन 2 वेरिएबल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल करते हैं w इज़ इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए, दो y और x 2 वेरिएबल्स हैं, इनकी डोमेन कैसे होगी। अब डोमेन आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट में जो कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती, तो ये तो हमें यहाँ से पता लग गया कि इसकी जो डोमेन होगी ना, वो ये अंदर वाली चीज़ जो होगी ना वो ज़ीरो से बड़ी होगी, या तो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से बड़ी होगी। मीन्स के y माइनस एक्स के ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला अंदर वाला स्क्वायर रूट के अंदर वाला आंसर ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने वही लिखा कि y माइनस एक्स के ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ये कहाँ, ये हमारे पास होगी डोमेन। अब रेंज क्या होगी, रेंज होगी अगर हम इसमें ज़ीरो भी पुट करें आंसर्स में तो ज़ीरो तो हमारे पास आ ही जाएगा। अगर वाई और एक्स दोनों को ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो तो आएगा। उसके बाद कभी भी स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे, तो वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर जाएगा। ये हमारे पास होगी रेंज। इसी तरह है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है w इज इक्वल टू 1/xy फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अब इसकी डोमेन क्या होगी। 1 सिंगल वेरिएबल में क्या कहते थे 1/x, हम कहते थे कि हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम डोमेन में से ज़ीरो निकाल देते थे। यहाँ पर भी यही है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ x y ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स के ना तो x आपके पास ज़ीरो हो और ना ही तो y आपके पास ज़ीरो हो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम डोमेन के, इसकी अगर डोमेन लिखी जाए इकट्ठी करके माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक, नहीं, यही आपके पास डोमेन है कि ना तो x ज़ीरो ना y ज़ीरो, और प्रोडक्ट ऑफ x y भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये डोमेन होगी हमारे पास डोमेन। अब इसकी है रेंज। रेंज में भी यही कहता है कि अगर इस फ्रैक्शन का आंसर कभी भी आपके पास ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर्स, कोई भी नंबर पुट करेंगे, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा नंबर पुट करें, या कभी भी आंसर आपके पास ज़ीरो नहीं होगा। नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं कि अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ सकती हैं अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन कभी भी इस पूरे फंक्शन का आंसर जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। तो नेगेटिव आंसर आ सकते हैं, यूनियन ज़ीरो से लेके इन्फिनिट है। ये ओपन ब्रैकेट डाली है हमने कि ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, पर इनके दरमियान में और इनके दरमियान में तमाम नंबर्स इंक्लूड हैं। ये थी हमारे पास डोमेन और रेंज ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए थी। इसी तरह अगर आपको 3 वेरिएबल्स दे दिया गया है x प्लस वाई प्लस जी, तो इसकी भी डोमेन वही होगी कि आपके पास जो फ्रैक्शन में चीज़ दी गई है वो पूरी की पूरी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, प्लस वाई प्लस जी नॉट इक्वल टू होना चाहिए। मीन्स कि इसमें से कोई भी ये दोनों तीनों की तीनों जो है एक्स वाई और जी ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ये हमारे पास आ जाएगी डोमेन। और रेंज वही है, सेम यही रेंज है आपके पास कि इसका आंसर कभी भी आपके पास ज़ीरो नहीं होगा। तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, और ज़ीरो टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, यूनियन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। यही आपके पास इसका रेंज यही होगी, यही वाली रेंज इसकी होगी आपके पास, क्योंकि इसका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इस पूरे का पूरा आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, वो डिपेंड करती हैं आपके क्या वैल्यूज़ देते हैं एक्स वाई और जी को, पॉजिटिव नेगेटिव क्या वैल्यूज़ देते हैं। तो ये हमने इसकी रेंज लिख दी और ये इसकी डोमेन आ गई। ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स के ऊपर है। इसी तरह अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स के ऊपर, 1/sin n x, n वेरिएबल्स दिए हुए हैं, या कह लें कि इसकी डोमेन आपको फाइंड करनी है, तो डोमेन वही मेथड है कि